गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्री का मतलब होता है ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब क्या होगा? थ्री। गोनो का मतलब होता है एंगल्स और मेट्रिक का मतलब क्या होता है तो मेजरमेंट। यानी कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के तीनों एंगल का रिलेशन देखेंगे किसके साथ? तो तीनों साइड्स के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका इतिहास जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कहा जाता है, कुछ कुछ साहित्यकार का कहना है कि इसका ओरिजिन इंडिया से हुआ था, कुछ साहित्यकार का कहना है कि इसका ओरिजिन इजिप्ट से हुआ था। तो अभी अभी ये इस पे कंट्रोवर्सी चला कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ था, पर इसका जरूरत क्या है यह भी हमें जानना जरूरी है। अगर अभी के समय में कोई आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा कि 8.8 किलोमीटर, या जिन्हें नहीं पता होगा वो गूगल कर लेंगे। पर एक समय ऐसा भी था जब गूगल नहीं था, लोग को जानकारी नहीं था, तो उन लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया माउंट एवरेस्ट का हाइट? तो इस ट्रिग्नोमेट्री के मदद से आज बड़ी ही आसानी से हम देश के एक कोना से देश के दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि वो जो पायलट है वो किस स्पीड, किस एंगल, किस हाइट पे प्लेन उड़ाएगा, वो कौन डिटरमाइन करता है? तो आपका जवाब होगा वो नेविगेशन सिस्टम डिटरमाइन करता है। लेकिन वो नेविगेशन सिस्टम मैथ से किस ब्रांच पे रन कर रहा है, किस ब्रांच के अनुसार काम कर रहा है, तो वो आपका ट्रिग्नोमेट्री है। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्लास 10 के क्लास 10 के पर्सपेक्टिव से भी और लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 में तो बेसिक ही पढ़ना है, जैसे जैसे आगे क्लास पढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये एडवांस होते जाएगा। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। पहले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का आपको थ्योरी बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम ट्रायंगल को समझेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। तो सबसे पहले हम डिटरमाइन करना सीखेंगे कि भाई परपेंडिकुलर मेरा कौन होगा और बेस मेरा कौन होगा। तो ये हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे? तो सबसे पहले एंगल का ध्यान रखेंगे। इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और इस 90 डिग्री के अपोजिट जो मेरा साइड होगा वो क्या होगा? तो हाइपोटेनस होगा। और तीसरा जो मेरा बच जाएगा वो क्या होगा? तो बेस होगा। तो ये मेरा क्या हो गया? बेस हो गया। अब एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में हम कहां पे थे, कहां पे एंगल लिए थे? तो ए पे। लेकिन इस ट्रायंगल में हम कितना एंगल, कहां पे एंगल ले लेंगे? तो एंगल सी पे। ये हुआ मेरा ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ये हमारा हुआ 90 डिग्री। अगर ये मेरा थीटा है तो अब परपेंडिकुलर मेरा बीसी नहीं रहेगा, अब मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्योंकि इस थीटा के जो साइड अपोजिट है, इस थीटा के जो अपोजिट साइड है वो कौन है हमारा? तो ए बी है। तो ये मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। इस 90 डिग्री के अपोजिट कौन मेरा साइड है बाबू? तो ये मेरा ए सी है। तो ये मेरा क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। अब इस ट्रायंगल में ही हमें कुछ साइड्स का रेशियो दिया गया है और वो साइड्स के रेशियो क्या कहा गया है? क्या कहा गया? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा गया। तो आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मेरा है वो है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? तो P बाई एच होता है। कॉस थीटा मेरा क्या होता है? तो B बाई एच होता है। टैन थीटा मेरा क्या होता है? तो P बाई बी होता है। अब इसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं, आप याद रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये जो हमारा पहला हुआ
ये जो हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब ध्यान देंगे कि अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको क्या आता है कॉसेक थीटा। ये साइन थीटा का अगर रेसिप्रोकल किए तो हमको क्या आएगा कॉसेक थीटा। जैसे ही इस साइन थीटा क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा मेरा कॉसेक थीटा। साइन थीटा आपका क्या था P बाई एच, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा आपका H बाई पी हो जाएगा। अब जैसे ही इस कॉस थीटा का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे ही इस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सेक थीटा। कॉस थीटा मेरा कितना था तो B बाई एच था, तो कॉसेक थीटा मेरा कितना आ जाएगा तो H बाई बी आ जाएगा। टेन थीटा का जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कॉट थीटा। टेन थीटा मेरा क्या था P बाई बी था, तो कॉट थीटा मेरा क्या आ जाएगा तो B बाई पी आ जाएगा। जैसे ही इस टेन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कॉट थीटा। टेन थीटा क्या था मेरा P बाई बी, तो कॉट थीटा मेरा कितना आ जाएगा B बाई पी। तो हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग देखे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला देखे। पहला फॉर्मूला देखे साइन थीटा कितना होगा तो P बाई एच, कॉस थीटा तो कितना होगा B बाई एच, टेन थीटा कितना होगा तो P बाई बी। अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमको क्या मिलेगा तो कॉसेक थीटा। अगर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो कॉट थीटा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहां दिया हुआ है कि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है हमारा तो P बाई बी होता है। ये तो हम लोग पढ़े थे पिछले स्लाइड में कि टेन थीटा हमारा क्या होगा तो P बाई बी होगा। अब साइन थीटा के बारे में हम लोग जानते हैं, साइन थीटा हमारा क्या होता है तो P बाई एच होता है। अब कॉस थीटा के बारे में लोग जानते हैं क्या होता है तो B बाई एच होता है। अब यहां देखा जाए तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या किया जा रहा है तो डिवाइड किया जा रहा है, तो इस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहां H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या तो P बाई बी, और हम जानते हैं कि P बाई बी हमारा क्या होता है तो टेन थीटा होता है। अब वैसे ही इसको प्रूफ करेंगे, कॉट थीटा हमारा क्या आएगा तो B बाई पी होता है। अब कॉस थीटा हमारा क्या होता है तो B बाई एच होता है। साइन थीटा हमारा क्या होता है तो P बाई एच होता है। अब दोनों क्वांटिटी को क्या कर दिए, दोनों रेशियो को क्या कर दिए, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या आ गया B बाई पी आ गया। अब यहां देखेंगे टेन थीटा हमारा क्या होता है P बाई बी होता है, कॉट थीटा हमारा क्या होता है तो B बाई पी होता है। अब जैसे ही दोनों को गुना करेंगे तो ये B से B कैंसिल आउट, ये P से P कैंसिल आउट, तो ये में कितना आ गया 1 आ गया। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिया हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मदद से भी हमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसमें क्या करना होगा हमको LHS और RHS दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी हम लोग उस तरह का सवाल सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। सबसे पहला दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा तो 1 होगा। तो एक ट्रायंगल ले लिए हम लोग, इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं हम लोग ABC। ये हमारा क्या हो गया एंगल हो गया थीटा। अब सबसे पहले एक बार पाइथागोरस थ्योरम हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा कैसा ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है।
अब यहां बताइए कि हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, तो यहां हमारा हाइपोटेनस होगा AC। हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हमारा परपेंडिकुलर होगा AB। और हमारा बेस क्या होगा, तो हमारा बेस क्या होगा, तो BC। अब कैसे डिटरमाइन किए कि परपेंडिकुलर क्या होगा, इस थीटा के क्या देखे, अपोजिट साइड देखे, जो साइड है उसको क्या ले लिए, परपेंडिकुलर ले लिए। अब कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसको प्रूफ करते हैं। साइन थीटा हम लोग पढ़े कितना होता है, तो P/H होता है। तो यहां देखें तो P मेरा कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, तो AB है। और हाइपोटेनस कितना है, तो AC है। अब इस दोनों का हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर कर दिए। अब कॉस थीटा अगर देखा जाए तो कॉस थीटा हमारा कितना है, तो BC है। और हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो AC है। अब इस दोनों का स्क्वायर कर दिए। जैसे ही स्क्वायर करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, AB का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर। यह एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, AC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, तो AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब वैसे ही हम इसको प्रूफ करेंगे, और हम लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके आगे हम 1 + tan स्क्वायर थीटा प्रूफ करेंगे। अब हम लोग प्रूफ करते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा को। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम रहा। अब यहां देखिए, अगर 1 है, प्लस में क्या है हमारा tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा मेरा क्या आएगा, P/B आएगा। परपेंडिकुलर में कितना है, तो AB है। बेस हमारा कितना है, तो BC है। तो कितना आ जाएगा, AB/BC का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा, 1 + AB का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। यहां क्या आएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या आएगा, तो AC का स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा मेरा, AC का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर। और AC/BC, AC हमारा क्या है, तो हाइपोटेनस है, और BC हमारा क्या है, तो बेस है। यानी ये किसका रेसिप्रोकल है, तो ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो यहां क्या आ जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको भी आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा का। अब यहां ध्यान दें, तो cot थीटा हमारा कितना होगा, ये हमारा हो गया 1 प्लस cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, तो tan थीटा का। tan थीटा है P/B, तो cot थीटा कितना आएगा, B/P। तो बेस हमारा क्या है, BC है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो AB है। तो BC/AB का होल स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा, 1 + BC का स्क्वायर और बाई में AB का स्क्वायर। अब फिर देखेंगे AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, अब बाई क्या हो जाएगा हमारा, तो AB का स्क्वायर।
अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो ए सी का स्क्वायर। तो अब कितना आ गया, ए सी बाई ए बी का स्क्वायर। अब ए सी देखा जाए तो ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर। और ए बी हमारा क्या है, तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, यानी ये किसका रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम लोग, तो अभी तक हम लोग जान चुके थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के वैल्यू के बारे में। तो अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, पर इसका भी एक ट्रिक बता देते हैं। आप क्या करिएगा कि अपना लेफ्ट हैंड लीजिएगा। अब लेफ्ट हैंड में इस फिंगर को 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अगर साइन थीटा पूछेगा, अगर हमारा है साइन थीटा, तो हमारा क्या फॉर्मूला है, रूट बॉटम फिंगर्स, रूट में क्या लेंगे, बॉटम फिंगर्स अपॉन 2। अब यहां देखिए साइन 0 डिग्री, बॉटम में कितना फिंगर है, बॉटम में एक भी फिंगर नहीं है। जब फिंगर नहीं है तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहां हमारा कितना हो जाएगा, रूट 0/2। 0/2 कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अब फिर आएंगे, फिर दूसरा कौन सा है, साइन 30 डिग्री। अब देखिए बॉटम में कितना फिंगर है, तो बॉटम में हमारा फिंगर है, एक फिंगर है। तो साइन 30 डिग्री में, साइन 30 डिग्री में बॉटम में हमारा कितना फिंगर हुआ, तो एक, तो रूट 1/2 कितना आ जाएगा, तो 1/2। अब लेंगे साइन 45 डिग्री। जैसे ही हम साइन 45 डिग्री लेंगे, 0, 30, 45, बॉटम में कितना फिंगर है, तो 2 फिंगर है, तो कितना आ गया, रूट 2/2। और इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुने रूट 2। अब इस एक रूट 2 से ये एक रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 1/√2। अब वैल्यू निकालते हैं साइन 60 डिग्री का। अब यहां देखें बॉटम में हमारा कितना फिंगर है, तो 1, 2, 3, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3/2। अब साइन 90 डिग्री देखें, 0 हुआ, 30 हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री। बॉटम में कितना फिंगर है, तो 4 फिंगर्स है, तो कितना आ जाएगा, रूट में हमारा 4/2। रूट 4 कितना होता है हम जानते हैं, तो 2/2। तो 2/2 कितना होगा, तो 1 होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप भी इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग जो देखेंगे वो कॉस थीटा का देखेंगे। तो यहां पहले चेक कर लेते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री 0 हुआ, साइन 30 डिग्री 1/2 हुआ, साइन 45 डिग्री कितना आया, तो 1/√2 आया। ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2 आया। साइन 90 डिग्री हमारा कितना आएगा, तो 1 आएगा। अब कॉस के केस में देखते हैं हमारा क्या होगा। साइन के केस में हम बॉटम फिंगर्स लिए थे, और कॉस के केस में हम टॉप फिंगर्स लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा 0 डिग्री से, कॉस 0 डिग्री। अगर अपर साइड में देखें कितना है हमारा, अपर फिंगर्स हमारा कितना है, टॉप फिंगर्स कितना है, तो 1, 2, 3, 4, तो कितना आएगा, √4/2। √4 कितना आ गया मेरा, तो 2 आ गया। तो 2/2 कितना आ गया, तो 1 आ गया।
अब cos 30 डिग्री देखेंगे, cos 30 डिग्री अगर देखे टॉप फिंगर्स हमारा कितना है, तो 1 2 3, तो कितना आ गया √3/2। cos 60 डिग्री देखेंगे, उसी तरह से हम किसको देखेंगे अब, cos 60 डिग्री को, 0 30 60, ऊपर की तरफ कितना फिंगर है, तो 2 फिंगर है, तो √2/0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, सॉरी यहां पे आएगा पहले 45 डिग्री, अब क्या आएगा मेरा 45 डिग्री। जैसे ही 45 डिग्री आएगा तो यहां देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ऊपर की तरफ कितना फिंगर है, तो 2 फिंगर है, तो कितना आ गया √2/2, तो कितना आ जाएगा 1/√2। अगर 45 के बाद क्या आएगा 60 डिग्री, तो ऊपर की तरफ कितना फिंगर है, तो 1 है, तो यहां √2 नहीं, यहां पे आएगा √1, यहां आ जाएगा मेरा √1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे हम, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री जब आएगा, 0 हुआ मेरा, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, cos 90 डिग्री, ऊपर की तरफ कितना फिंगर है, तो 0 है, तो कितना आएगा √0/2, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमको sin थीटा पता चल गया है, cos थीटा पता चल गया है, तो देखिए sin थीटा क्या होता है, रूट बॉटम फिंगर्स अपॉन 2, और cos थीटा क्या होता है, √2 रूट टॉप फिंगर्स अपॉन 2, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। अब यहां ध्यान दिया जाए तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, रूट बॉटम फिंगर्स अपॉन रूट टॉप फिंगर्स। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शुरुआत में आप हो सके तो ऐसे कैलकुलेट करेगा, पर अच्छा रहेगा कि आप इसका वैल्यू याद ही कर लें। यहां अगर ध्यान दें तो देखिए sin 30 का जो वैल्यू है वही cos 60 डिग्री का वैल्यू है। अगर जो sin 60 डिग्री का वैल्यू है वो किसका है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू है। मतलब ये इधर की तरफ आया है, तो ये किधर आया है, तो इस तरफ आया है। जो sin 45 डिग्री का वैल्यू है वही cos 45 डिग्री का वैल्यू है। sin 0 डिग्री कितना होगा, तो 0 होगा, और cos 0 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू तो आप लोग क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। ये दोनों वैल्यू आप लोग वर्क पावर एनर्जी में क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। tan थीटा निकालने के लिए ये दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहां देखिए 0/1 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगर हम इस दोनों को डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/√3। इस दोनों को डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस दोनों को डिवाइड किया तो कितना आ गया, √3 आ गया। और हम जानते हैं 1/0 हमारा डिफाइन नहीं होता है, ये इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। अब अगर sin थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे ही sin थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे हमको क्या आ जाएगा, तो cosec थीटा आ जाएगा। और जब cos थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, sec थीटा आ जाएगा। और जब tan थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा। ये अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं, पर ज्यादा सही रहेगा कि आप इस फॉर्मूला को, इस वैल्यू को याद कर लें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।